ईरान के साथ युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रुख है जो बदलते हुए नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान को लेकर कुछ ऐसी ही बातें कहें, उससे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार अमेरिका है जो ईरान को पूरी तरीके से है जो तबाह कर देंगे। लेकिन जब मिडिल ईस्ट का युद्ध है जो चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया, तब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी रुख है जो बदलते हुए नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर हैं जो जानकारी दिए हैं कि हमने अमेरिका की रक्षा विभाग को हैं जो निर्देश दिए हैं कि ईरान के पावर प्लांट से और ऊर्जा ढांचों के ऊपर 5 दिनों तक के सैन्य हमला है जो न किया जाए। यानी कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो युद्ध पर 5 दिनों के लिए हैं जो ब्रेक लगा दिए हैं। अब अमेरिका की तरफ से ईरान की ऊर्जा ढांचे और पावर प्लांट्स के ऊपर ही जो 5 दिनों तक अमेरिका है जो हमला नहीं करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये भी कहें कि ईरान के साथ हैं जो हमारी बातचीत जारी है और अच्छी बातचीत होने की वजह से ही हमने है जो इसकी घोषणा किए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का है जो ये भी कहना है कि अगर ईरान के साथ ही इसी तरीके से बातचीत है जो जारी रहेगा तो बहुत जल्द ही जो हम सीज फायर की घोषणा करने की भी दिशा में है जो आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ये बातें तब किए हैं जब एक दिन पहले ही अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान को कड़े चेतावनी देते हुए ये कहे थे कि अगर तेहरान है जो 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से नहीं खोलेंगे तो हम ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स को हैं जो पूरी तरीके से हैं जो तबाह कर देंगे। ये राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक दिन पहले ही ईरान को हैं जो ये चेतावनी दिए थे, लेकिन इस चेतावनी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के हैं जो रुख बदलते हुए नजर आ रही है। 5 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा किए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। इसको लेकर सोशल मीडिया पर अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैं जो आलोचना हो रही है। लोग हैं जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं जो दे रहे हैं कि अमेरिका है जो ईरान के साथ युद्ध शुरू कर इसमें अमेरिका को हार मिला है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान के मिसाइलों से हैं जो डर गए, इसी के चलते 5 दिनों की युद्ध विराम की हैं जो घोषणा की है। लोग हैं जो अपनी अपनी इस पर हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो शांति के पक्ष में अपने कदम हैं जो बढ़ाए हैं, तब हम इसके लिए अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैं जो समर्थन करते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश का इतिहास रहा है कि जब भी किसी देश के साथ है जो युद्ध रहा है तो हमारा देश है जो हमेशा ही शांति के पक्ष में ही अपनी कदम है जो बढ़ाए हैं। भारत के नागरिक होने के साथ साथ मैं भी अपने देश की तरह शांति के पक्ष में ही कदम है जो बढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध शुरू करने से क्या लाभ मिला और क्या ज़रूरत था, ये भी सवालें हैं जो पूछा जाएगा। युद्ध शुरू कर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान के एक स्कूल के ऊपर हैं जो हमला किए, जिसमें ईरान की कम से कम 160 से ज़्यादा छोटी छोटी बच्चियों की मौत की घाट हैं जो उतार दिए। ये सवालों से भी अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो नहीं बच सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 5 दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा की है, इसी को लेकर ईरान है जो मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान की संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ हैं जो ये कहें कि अमेरिका से हमारी कोई भी बातचीत नहीं हुआ है, ये सब फर्जी खबरें हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं जो आगे ये भी कहें कि ये वित्तीय तेल और बाजारों में हेरफेर करना तथा अमेरिका इजराइल को दलदल में जो फंसे हैं उससे बाहर निकलने के लिए ये सारी फर्जी हैं जो खबरें चलाई जा रही है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ हैं जो आगे ये भी कहें कि ईरान की जनता है जो ऐसे हमलावरों के लिए पूर्ण दंडात्मक कार्रवाई करने की है जो मांगे करते हैं और ये लक्ष्यों को प्राप्त के लिए ईरान की सभी अधिकारी और ईरान की सर्वोच्च नेता ईरान की जनता के साथ हैं जो खड़ी हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं जो साफ साफ कह दिए कि अमेरिका से सीज फायर को लेकर कोई भी बातचीत है जो नहीं हुआ है। इजराइल और अमेरिका हैं जो दलदल में फंसे हुए हैं। ईरान के साथ सीज फायर की बातें हैं जो चल रहा। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो कभी भी सीज फायर की हैं जो घोषणा कर सकते हैं।
मगर इस सीज फायर को लेकर ईरान है जो अपनी शर्त है जो मजबूती तरीके से है जो रख रहे हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी की भी राष्ट्रीय सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं कि सभी आर्थिक प्रतिबंध हैं जो ईरान पर से हटाई जाए। इसके साथ ही अमेरिका जैसे देश हैं जो ईरान पर फिर कभी हमला है जो न करें, इसके लिए हैं जो हमें ठोस गारंटी है जो चाहिए। मुश्तबा खामनी की भी राष्ट्रीय सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई हैं जो आगे ये भी कहें कि ईरानी सेना है जो पूरी ही मजबूती से ऑपरेशन है जो चला रहे हैं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनी के तहत देश की स्थिति को है जो संभाले हुए हैं। ईरान है जो अपनी सीज फायर से पहले मजबूती से है जो बातें रख रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये युद्ध है जो हमने शुरू नहीं किए हैं, ये युद्ध है जो इजराइल और अमेरिका है जो शुरू किए हैं, इसी के चलते हमारी शर्तों को है जो मानना होगा। ईरान की तरफ से है जो ये भी कही जा रही है कि इस युद्ध में जो हमारी नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की है जो मांगे कर रहे हैं। यहाँ पर वो सीज फायर होने जा रही है ईरान के साथ, मगर ईरान की तरफ से है जो अपनी बातें हैं जो मजबूती से है जो रख रहे हैं सीज फायर से पहले ही। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ उसमें दोनों ही देशों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर करवाए, लेकिन भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो किन शर्तों पर पाकिस्तान के साथ हैं जो सीज फायर किए, इसकी आज भी कोई भी जानकारी है जो निकलकर सामने नहीं आया कि आखिरकार है जो भारत पाकिस्तान से हैं जो किन शर्तों पर हैं जो सीज फायर किए। हम लोगों के पास एक सबसे बड़े मुद्दा था आतंकवाद को लेकर कि अगर पाकिस्तान के साथ हैं जो सीज फायर करेंगे तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के एक एक नागरिक को बताएंगे कि आपके देशों में आतंकवादियों को है जो पनाह दिया जाता है। लेकिन भारत सरकार है जो सीज फायर करने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन उसमें आतंकवाद के मुद्दा को है जो ऐड नहीं किए। भारत के एक एक नागरिक के हाथों में आतंकवाद के मुद्दा है जो थमा दिया गया है। इससे पहले भारत में कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें बना देश की सत्ता भी संभाले, लेकिन भारत के एक एक नागरिक हैं जो अपने हाथों में आतंकवाद के मुद्दा लेकर चल रहे हैं। आज तक कोई भी सरकार है जो आतंकवाद के मुद्दों को समाधान करने के लिए कोई उचित कदम है जो नहीं उठाए। इस बार हम लोगों के पास पूरा मौका था कि जब पाकिस्तान के साथ है जो सीज फायर होगा तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एक एक नागरिक के सामने है जो आतंकवाद के मुद्दा है जो उठाएंगे और ये कहेंगे कि आप अपने देश में आतंकवादियों को पनाह क्यों देते हैं, हमारे देश पर हमला करने के लिए। ये मुद्दा उठाने के लिए हम लोगों के पास पूरा मौका था, लेकिन पाकिस्तान के साथ है जो सीज फायर हुआ, लेकिन भारत सरकार है जो आज तक है जो ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान के साथ है जो हम किन शर्तों पर है जो सीज फायर किए। आज तक भारत सरकार है जो ये नहीं बता पाए हैं, जबकि ईरान है जो सीज फायर करने से पहले कई ऐसे शर्तें हैं जो इजराइल और अमेरिका जैसे देशों के सामने है जो रख दिए हैं,